ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कामकाज के अंदर, अपने व्यवहार में, अपनी बिजनेस के जो भी आपके सौदेबाजी हैं, शेड्यूल्स हैं, हर चीज़ में आज आपको, अब जो भी आपके रिलेशंस हैं उसमें भी विशेष तौर पे अपनी पूरी ईमानदारी आज आपको बरतनी है। कोई गलती आज आपको बड़ी परेशानी में भी डाल सकती है। अपने काम से काम रखने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को जौ खिलाइएगा। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, किस्मत का साथ आज आपको मिलने वाला है, लेकिन बोलते समय काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आपके मुख से निकली कोई गलत बात आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आगे बढ़ने के मौके आपको मिलने वाले हैं। आने वाले जो दिन हैं वो आपके लिए कहीं बेहतर अच्छे साबित हो सकते हैं। इसलिए आज के दिन के लिए आपका गुरु मंत्र है, बोलिएगा कम और सुनिएगा ज़्यादा। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, बीकानेर से है पूजा जी, जो कि अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहती है आपसे। पूजा जी की जन्म की तारीख है 23/10/1995 और जन्म का समय है दोपहर का 2:20 का। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए, अपना सवाल पूछिए पूजा जी। अपना सवाल पूछिए पूजा जी। पंडित जी, लगता है कि तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती थी आपसे। देखो बेटा, पूजा, आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। बुध आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है भाग्य स्थान में। नौकरी व्यापार के घर में शुक्र जो है आपकी जन्म कुंडली में, वो भी उच्च का होकर बैठा है, स्वग्रही होकर बैठा है। प्रॉब्लम क्या है, एक तो आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। ये ख़त्म होगी आपकी इस जनवरी 2020 में। उसमें भी अभी राहु की महादशा सूर्य का अंतर, इसको ग्रहण योग बोलते हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में जो प्रॉब्लम है, बेसिकली एक तो सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का है और साथ में राहु के साथ में बैठ गया, तो पितृदोष भी बना दिया और कहीं ना कहीं जो है वो ग्रहण योग भी बना दिया। तो आपकी मदर को बोलिए कि आपके नाम से, पितरों के नाम का देशी घी का जो दीपक है वो नियमित रूप से पानी के परंडे के पास में जलाएं। विवाह से पहले आपके पिताजी को आपके नाम की जो ये पितृदोष है उसकी पूजा करवानी है। गवर्नमेंट कंपटीशन आपकी तैयारी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के आपके योग हैं। नियमित रूप से गौ सेवा का नियम ले लीजिए। गाय को रोटी खिलाने का नियमित रूप से नियम ले लीजिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 5.25 रत्ती का धारण कर लीजिए। जो अड़चने हैं, जो रुकावट हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रामकिशन जी हैं चूरू से, जो कि अपनी पुत्री मोनिका के लिए जानना चाहते हैं। मोनिका जी की जन्म की तारीख है 13/11/1985 और जन्म का समय सुबह का 6:43 का। रामकिशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, बच्चे मोनिका के स्वास्थ्य के लिए जानकारी चाहिए, बात चलती है। क्या प्रॉब्लम होती है? कि ये शरीर में दर्द है, एलर्जी है। शादी के बाद ये काठमांडू शादी की थी, तो वह काठमांडू का पानी भी इसको सूट नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अभी कहाँ, काठमांडू है या यहीं है? आज ही आई है यहाँ, आज ही। अच्छा, देखिए रामकिशन जी, जो बच्ची अपनी मोनिका है, इसकी जन्म कुंडली में आप समझने का प्रयास कीजिए। इसका जन्म से जो अनुराधा नक्षत्र है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 चल रही थी, जो अभी 26 जनवरी से बदली है। अब इसकी जन्म कुंडली में 9 में से 3 ग्रह नीच के हैं। इसके लग्न में जो है शरीर के घर के अंदर सूर्य जो है वो नीच का होकर बैठा है। जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है, गुरु नीच का है, तो 9 में से 3 ग्रह जो है वो नीच के होके बैठ गए। बुध की महादशा चल रही है और उसमें भी राहु का अंतर अभी खत्म हुआ है। ओवरऑल मिला के सबसे पहला काम, यदि आप चाहते हैं कि इस बच्ची का, बात ये नहीं है कि चाहे काठमांडू हो चाहे इंडिया हो, कहीं ना कहीं इसके हेल्थ सेक्टर पे इम्पैक्ट आता है। योग्य आचार्य के निर्देशन में सूर्य जो नीच का है उसकी शांति करवाएं, चंद्रमा जो नीच का है उसकी शांति करवाएं, गुरु जो नीच का है उसकी शांति करवाएं। सिंपल सी रेमेडी यह है कि नियमित रूप से सूर्य भगवान
आपको जल चढ़ाना है और एक तांबे का छल्ला धारण करना है अनामिका उंगली के अंदर। तांबे के कलश का पानी पीना है, जितनी बार पानी पिए तांबे के कलश का पानी पिए। हर सोमवार को एक एक चांदी का चंद्रमा शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाए, 8 सोमवार तक करने। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दें। केले के पौधे की नियमित रूप से पूजा करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कराइए। सोते समय सिर पूरब दिशा में रखिए, निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप लोगों का मन और मूड भापते हुए यदि आप काम करें तो निश्चित तौर पे आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है आज का दिन। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है कुंभ राशि। आज यदि आप सच्ची लगन से, फुल एफर्ट से, पूरे फोकस के साथ कोई भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें सफलता मिलेगी। छोटी मोटी सफलताएं आज धीरे धीरे आपको आगे से आगे बढ़ाती ले जाएंगी। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में किसी गरीब कन्या को कुछ मीठा खिलाएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि की बात करते हैं, वो है मीन राशि। नौकरी और बिजनेस में अचानक आज कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग बिग डिसीजन ऑफ द लाइफ। स्वास्थ्य में थोड़ा सा, हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो थोड़ा फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव आज देख सकते हैं। कोई बड़ा फैसला आज मत लीजिएगा क्योंकि उसमें बेवजह जोखिम बना हुआ रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ खिलाएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो आज के दैनिक राशिफल की बात हुई। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य, आपके बच्चे हुए, आपकी पत्नी हुई, आपके पति हो, अपने बढ़ते हुए वजन यानी मोटापे से परेशान है? क्या रोज जिम जाकर एक्सरसाइज करने के बाद भी जो वजन है वो कम नहीं हो रहा, मोटापा जो है वो कम नहीं है, जो कमर है वो कमरा बनती जा रही है? क्या दिन भर डाइटिंग करने के बाद भी वजन कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है? यदि हाँ तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल से वास्तु टिप्स बता रहा हूं जिनको आप डाइटिंग और जिम के साथ में अपनाकर आप अपने फिगर को मेंटेन रख सकते हैं। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वजन यदि आप कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने किचन के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आपका जो किचन है उसको अच्छे से डेकोरेटिव करके रखिए, सुसज्जित करके रखिए। जो भी गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें किचन से निकाल के बाहर कर दीजिए और अपने किचन में जो खाने की आवश्यक जो वस्तु हैं, चीजें हैं, उनको ही रखना चाहिए। किचन अथवा डाइनिंग हॉल, जहां भी आप भोजन करते हैं, उस जगह की जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़े से लाइट कलर होने चाहिए। रेड, ब्राइट कलर से भूख अधिक लगती है, तो लाइट पेस्टल कलर्स को यूज कीजिए। प्लेट्स का कलर, जिन प्लेट में आप खाना खाते हैं, टेबल क्लॉथ, वो भी डायरेक्टली आपके जो वजन है उसको इम्पैक्ट करता है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आपका प्लेट का कलर है जिसमें आप खाना खा रहे हैं, टेबल क्लॉथ जो टेबल के ऊपर बिछा हुआ है उसका कलर, वो सब पेस्टल कलर के होने चाहिए। फेंगशुई शास्त्र कहती है कि ब्लैक अथवा ब्लू कलर की प्लेट्स और टेबल क्लॉथ का प्रयोग करने से खाने के प्रति रुचि कम होती है और वजन नियंत्रित रहता है। यानी ब्लैक कलर या ब्लूइश कलर को यदि आप काम में लेते हैं तो आप चाह के भी ज्यादा नहीं खा पाते हैं। हमेशा जब भी आपके सामने आपका लंच या डिनर आता है तो सीधा खाना शुरू नहीं कर देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आपका जो भोजन है उसको सबसे पहले अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आज हमें ये सब मिलता है। फिर ये प्रार्थना करें कि भोजन से संतुष्टि मिले और हमारा शरीर पुष्ट हो। फेंगशुई शास्त्र में भी यही बात कही गई कि भोजन शुरू करने से पहले ध्यान करें, भोजन में संतुष्टि की कामना करने के बाद भोजन करें। जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे स्कूल के अंदर, तो इंटरवल में लंच करने से पहले आपको लाइन में बैठा के और मंत्र जाप करवाया जाता था, उसके बाद में आप खाना खाते थे। अब वो हम सारी चीज़ों को भूलते गए। इन सब चीज़ों से आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो परफेक्ट बना रहता है और आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो डेवलप नहीं हो पाता है। एक्स्ट्रा जो हम भोजन खाते हैं, 2 रोटी की ज़रूरत है, 3 रोटी 4 रोटी खा ली, तो उस चीज़ से बचने के लिए
एक तो आपकी डाइनिंग टेबल है, वहां पर एक तो ताजे फल रखिए और ताजे पुष्प भी वहां पे रखिए। वजन कम करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह भी है कि फ्रिज और डाइनिंग टेबल के सामने एक शीशा लगा दीजिए, ग्लास लगा दीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य की रोशनी जो है वो किचन और डाइनिंग एरिया है उसमें डायरेक्टली पहुंचनी चाहिए। कुछ लोग वजन कम करने के लिए शीशे की बजाय स्पेक्ट्रम लाइट आती है उसका भी प्रयोग करते हैं। वजन कम करने के लिए फेंग शुई में एक तरीका यह भी है कि आपकी जो शूज हैं, जूते जो हैं, वो ऐसे स्थान पर रखें जहां से आते जाते आपकी नजर उसके ऊपर पड़े। टोटका है ये। घर में स्वस्थ लोगों की तस्वीर लगाइए, यह भी आपको स्वस्थ रखने में सहायक होता है। अगर घर परिवार में खुशहाली नहीं है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का फ्लो है, तो ऐसी दशा में आप एक जो बैम्बू जो पौधा आता है उसका आप घर के अंदर उसको प्लांट कीजिए। निश्चित तौर पे बैम्बू का जो पौधा है वो एक पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करता है। तो इस सरल से वास्तु टिप्स अपनाकर आप अपने बढ़ते वजन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर और जान सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान। तो दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।